नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत सरकार की कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स के बारे में। ये कॉरिडोर नोड्स कहां पर स्थित हैं, कौन से एरियाज को कनेक्ट करेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कीजिए। दिसंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करी जाती है, इसने 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स को अप्रूव किया है, कृष्णपट्टनम और टुमकुरू में। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का हिस्सा हैं। आप कई सालों से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे और उन्हीं में से एक कॉरिडोर है चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर और उसके ये दोनों नोड्स बनेंगे। इसके साथ ही एक और निर्णय लिया गया, ग्रेटर नोएडा में एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। तो ये निर्णय लिए गए थे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दोनों जगहों की लोकेशन मैं अभी आपको मैप पे बता देता हूं। तो ग्रेटर नोएडा तो देखो दिल्ली के बिल्कुल पास में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब एनसीआर का हिस्सा है। और जो दोनों टुमकुरू और कृष्णपट्टनम है, आइए उनकी लोकेशन मैप में देख लेते हैं। टुमकुरू स्थित है कर्नाटका के बेंगलुरु शहर के पास में। बेंगलुरु जो कि राजधानी है, इससे कुछ किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है टुमकुरू। अपने आप में ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और बेंगलुरु सिटी के नजदीकी के कारण यह अब एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी बन चुका है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में बनाया जाएगा, इसमें 2 नोड का यानी कि 2 एंड्स का काम करेंगे। एक तो हो गया ये टुमकुरू और दूसरा होगा यहां पर कृष्णपट्टनम। अब कृष्णपट्टनम चेन्नई के पास में नहीं है, थोड़ा सा चेन्नई से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नेल्लोर, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, नेल्लोर से कुछ किलोमीटर दक्षिण में यह स्थित है। तो ये रहा कृष्णपट्टनम। अब आप मैप में से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये टुमकुरू को कनेक्ट करेगा कृष्णपट्टनम से और ये बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर जो बनने जा रहा है उसके 2 नोड के रूप में, उसके 2 एंड्स के रूप में ये दोनों लोकेशंस काम करेंगी। चलिए ग्रेटर नोएडा भी आपको दिखा देते हैं। तो ग्रेटर नोएडा स्थित है दिल्ली से साउथ ईस्ट की तरफ। तो अगर आप दिल्ली से साउथ ईस्ट देखेंगे तो ये है नोएडा और नोएडा से थोड़ा सा आगे है स्थित ग्रेटर नोएडा। तो यहां पर जहां मैं अभी माउस पॉइंटर अपना घुमा रहा हूं, दिस एरिया इज ग्रेटर नोएडा और यहां पर ही ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने वालों की सहूलियत के लिए ये रहा कृष्णपट्टनम मार्क्ड और ये रहा टुमकुरू मैप में मार्क्ड। ये तीनों ही प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। आपको मुझे बताना है कि ये डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है। आपको मुझे मिनिस्ट्री बतानी है इस डिपार्टमेंट की। तो यहां पर क्या क्या बनाया जाएगा, देखो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया में 2140 करोड़ की लागत से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। टुमकुरू इंडस्ट्रियल एरिया में 1700 करोड़ की लागत से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और ग्रेटर नोएडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब में 3883 करोड़ के लागत से डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, तो देखो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम ये क्रिएट किया गया था ये सोचकर कि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जाएंगी। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटीज हैं जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, इनसे थोड़ा सा प्रेशर रिलीव करेंगे, इनके आसपास दूसरे क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। तो कृष्णपट्टनम और टुमकुरू वैसे ही सिटीज हैं, इनको ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में बड़े स्तर पर डेवलप किया जाए ताकि सस्टेनेबल प्लग एंड प्ले आईसीटी यहां पर मिले इंडस्ट्री को। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि मान लो मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मेरे पास पैसा है, मुझे इंडस्ट्री लगानी है, लेकिन मेरे को इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना कि मेरी इंडस्ट्री में पानी कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगी, इतनी सारी परमिशंस मैं कहां से लूंगा, मुझे तो बस जाकर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है विद इन अ मंथ और 2। तो ऐसी सुविधाएं प्लग एंड प्ले, आप अपना पैसा लेकर आओ, आप अपनी हैवी मशीनरी लेकर आओ और आप सीधा काम शुरू कर दो, इस तरह की फैसिलिटी अब यहां पर मिलेंगी। और आईसीटी एनेबल्ड सर्विसेज भी हैं। बेंगलुरु, चेन्नई ये शहर अपने आप में आईसीटी हब्स हैं, तो इनकी भी फैसिलिटीज इन इंडस्ट्रीज को मिलनी चाहिए। इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स को दूसरे ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स के साथ सामंजस्य बिठाकर बनाया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। तो आप जानते ही हैं कि रेलवेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों कहां पे शुरू होते हैं कहां पर खत्म होते हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 लोकेशन है, ईस्ट की शुरुआत, ईस्टर्न वाले की टर्मिनस। तो मैं आपको 2 लोकेशन के नाम बता देता हूं। देखो एक यानी कि वेस्टर्न वाला खत्म होता है जेएनपीटी पे, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पोर्ट ट्रस्ट
नवा शेवा जो पोर्ट है शुरू कहाँ से होता है ये आप कमेंट में बताओगे मुझे, और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो शुरू होता है लुधियाना से, खत्म कहाँ होता है ये आप मुझे बताएंगे। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, उसके अलावा कई सारे एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज और जो मेजर पोर्ट्स हैं, कृष्णपट्टनम अपने आप में एक पोर्ट है, और अन्य एयरपोर्ट्स के आसपास इसको बनाया जा रहा है। अब यहां पर लैंड पार्सल्स को डेवलप किया जाएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट आ सके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने आपको बताया कि प्लग एंड प्ले, वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी और चीज के लिए समय और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो ऐसी जमीन खरीदेंगे जहां पर सारी सुविधाएं इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हों। इससे भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह उभरेगा। तो इन प्रोजेक्ट्स में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो यहां पर आप देख सकते हैं। टोटल सब मिलाकर ये प्रोजेक्ट 7,700 करोड़ के हैं और इनमें लगभग 2,86,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। कृष्णपट्टनम नोड में 98,000 लोगों को रोजगार मिलेगा फर्स्ट फेज में, जिनमें से 58,000 को डायरेक्टली साइट पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टुमकुरू में यह आंकड़ा 88,000 बताया जा रहा है, जिनमें से लगभग 18,000 लोगों को सर्विस इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी इनिशियल डेवलपमेंट फेज में। सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि रिटेल, ऑफिस स्पेस एटसेट्रा। अब कृष्णपट्टनम और टुमकुरू इंडस्ट्रियल एरियाज चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CBIC के अधीन आते हैं और इनको इसी कॉरिडोर को किक स्टार्ट करने के लिए अप्रूव किया गया है। तो इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करा जाएगा वाया द कृष्णपट्टनम एंड टुमकुरू इंडस्ट्रियल नोड एरियाज। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के बारे में। तो ये नाम ही आपको बता रहा है कि लॉजिस्टिक्स हब है। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दिया जाएगा और स्टोरेज पर ध्यान दिया जाएगा। तो एफिशिएंट स्टोरेज हो, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्रेट आसानी से पहुंच जाए और वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो ये फ्रेट कंपनीज के लिए और कस्टमर्स के लिए पूरा लॉजिस्टिक्स हब। यहां पर कंटेनर्स को हैंडल करने के लिए सारी सुविधाएं बनेगी, वैल्यू एडेड सर्विसेज बनाई जाएंगी और ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी लॉजिस्टिक्स के लिए। इससे ओवरऑल होगा क्या कि जो नॉर्थ इंडिया के प्रोडक्शन सेंटर्स है वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काफ़ी आसान होगा। वहां से ट्रांसपोर्ट कर सामान को पोर्ट एरियाज तक, जैसे कि मुंबई या कोलकाता पोर्ट्स के आसपास जो भी पोर्ट्स हैं वहां तक पहुंचाने में आसानी होगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी घटेगी, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस होगा। इस लॉजिस्टिक्स हब के साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट हब भी होगा और ट्रांसपोर्ट हब के लिए बेस होगा बोराकी रेलवे स्टेशन, जो अभी काफी छोटा रेलवे स्टेशन है ग्रेटर नोएडा में, लेकिन अब इसको डेवलप किया जाएगा और यहां पर एक इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी बनेगा। मेट्रो से भी कनेक्टिविटी इसकी होगी, ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो जा चुकी है। उसके साथ ही यहाँ पर रिटेल और होटल स्पेस बनाए जाएंगे। काफी एरिया है ग्रेटर नोएडा, थोड़ा खुला इलाका है, तो यहाँ पर अभी डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है। सरकार के पास स्पेस है कि यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा सरकार का अनुमान है 2040 तक। तो इसी के साथ ये शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।